तो आइए माँ शक्ति आज सातः चिंतन का हमारा क्रमांक 1269। तारीख 24 जुलाई 2025, दिन गुरुवार। आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, जिनका आज विषय है लिंग उपनिषद। आप ज्यादा समझ रहे तो आदरणीय प्रोफेसर काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला नमस्कार अरविंद जी, सक्सेना साहब, बाकी पार्टिसिपेंट सबको नमस्कार करता हूं। इससे पहले कि अपनी बात को शुरू करूं, मैं आओ प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु के चरणों में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमतं गमे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। ओम। आज का विषय जो है लिंग उपनिषद। लिंग उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है और इसमें शिव तत्व पर निराकार ब्रह्म के रूप में जो है उपलब्ध है, उसकी उपासना की गई है, उसके बारे में बात की गई है। क्या कभी हमने सोचा है कि हर मंदिर में, हर स्थान पर लिंग की पूजा होती है? क्या लिंग किसी पत्थर की पूजा है या किसी प्रतीक की पूजा है या सच्चिदानंद ब्रह्म की पूजा है? शिवलिंग की पूजा जो है, लिंग की पूजा जो है, वो प्रतीक, लिंग प्रतीक को कहते हैं, क्योंकि जैसे लिंग है, आग, धुआं उठ रहा है, तो ये अनुमान किया जा सकता है, अनुमान प्रमाण में, प्रत्यक्ष ज्ञान छोड़कर अनुमान प्रमाण में, कि कहीं ना कहीं पीछे आग जल रही है जिससे धुआं उठ रहा है, या सड़क गीली है। इसका मतलब यह है कि लिंगी जो है वो बारिश कहीं हुई है। तो लिंग शब्द जो है वो प्रतीक को या प्रमाण को माना जाता है। और ब्रह्म सूत्र में जो वेदांत है उसमें भी लिंग शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है। 2, 3, 5 दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 15वें श्लोक में यही बात कही गई है कि अंतरा विज्ञान मनसी कर्मेण तल्लिंगा तल्लिंगा अति चेना विशेषा, कि जैसे प्रज्वलित आग में चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार नाना रूपों से संयुक्त पदार्थों के परमेश्वर उत्पन्न करने वाले हैं। इन्हीं में ये बाद में विलीन हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद जैसे कहता है, इसी परम परमेश्वर से, इसी निराकार शब्द शिव तत्व से प्राण, कान, इंद्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल और शब्द धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जो जगत का उपादान है और जगत का निमित्त कारण है। ये लिंग उसका प्रमाण है। लिंगाच चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा मंत्र। इसी तरह से आगे कई जगह, 9-10 जगह मैंने देखा है, ये ब्रह्म सूत्र में लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लिंग एक प्रतीक का, एक प्रमाण का चिन्ह है जो शिव शक्ति के संयोग को दिखाता है। लिंग का जो नीचे का हिस्सा है गोल, वो शक्ति, और ऊपर जो गोल हिस्सा है वो शिव को रिप्रेजेंट करता है। और सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था, ना दिशाएं थी, ना आकाश, ना वायु, ना अग्नि, न जल, न धरती, ना कोई विचार, लेकिन तब भी एक तत्व जो चेतन है, वो चेतन तत्व था जो लिंग कहलाता है, जिसका आदि है ना अंत है।
जो स्त्री है ना पुरुष है न नपुंसक है, जो न जाति है न किसी तरह का संप्रदाय है, वो निराकार तत्व जो है जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसको लिंग उपनिषद में लिंग कहा गया। जहां विचार खत्म हो जाते हैं वहां शुरू होता है आत्मा का अनुभव। जहां वाणी मौन हो जाती है वहां होता है आत्मबोध। क्योंकि पूरा संसार विचारों का सृजन है। जब हम गाढ़ निद्रा में सोते हैं, विचार समाप्त हो जाते हैं, मन सो जाता है, उस गाढ़ निद्रा में संसार नहीं रहता। ऐसे ही जब मन का आत्मा में लय हो जाता है, जब आत्मा में मन को लय कर लेता है साधक, तो केवल आत्मा तत्व ही है। क्योंकि मन का उदय तो आत्मा से है और मन के विचार भी आत्मा से ही हैं। जब इनको साधक शांत कर लेता है ध्यान की कृपा से या विवेक से, क्योंकि संत कबीर कहा करते थे, संतोष सह समाधि भली, साई से मिलन भया जादिन सुरत न चली, आंख न मूंदो कान अरुंदो काया कृष्ण धारो, खुले नैन में हंस हंस देखो सुंदर रूप ने। जब या तो ध्यान में साधक ऐसा कर सकता है या विवेक से हमेशा खुली आंखों भी वो इस निराकार परमात्मा में सब जगह रमन करता है, अपनी आत्मा में रमन करता है। और जब आत्मा में रमन करता है तो वो अवस्था जो है वो मौन की, वाणी मौन हो जाती है, विचार खत्म हो जाते हैं। वहां केवल आत्मा का अनुभव होता है, केवल आत्म साक्षात्कार या आत्म बोध होता है। हम जानते हैं जो बदलता है वह माया है, जो परिवर्तनशील है वो माया है। पर जो कभी नहीं बदलता, जो हर हाल में रहता है, वो चेतन तत्व है। जैसे फिल्मी पर्दे पर कई सीन उभरते हैं, आग लगती है, पर पर्दा तो वैसे के वैसे ही सीन खत्म होने के बाद खूब तेज वर्षा होती है, भयंकर वर्षा होती है, पर सीन खत्म होने का देखते हैं पर्दा तो गीला ही नहीं होता। भयंकर तूफान आते हैं, पर जैसे वो सीन खत्म होता है देखते हैं पर्दा तो वैसे का वैसा ही है। तो पर्दा जो है वो यथावत रहता है। विभिन्न सीन्स उभरते हैं, खत्म हो जाते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे ही इस आत्मा के समक्ष ये जागृत अवस्था में वैश्वानर रहता है, स्वप्न में तेजस हो जाता है, गाढ़ निद्रा या सुषुप्ति में यह प्रज्ञा हो जाता है, प्राज्ञ हो जाता है। पर सब अवस्थाएं बदलती रहती हैं। दुख सुख का अनुभव भी होता है, शोक और प्रसन्नता भी होती है, कष्ट और सुख इत्यादि आते रहते हैं, पर आत्मा अपरिवर्तित रहते हैं। जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, क्योंकि वेदों का, उपनिषदों का जो सार तत्व है वो अद्वैत है। क्योंकि अद्वैत जो है वहां दूसरा कोई है ही नहीं, केवल एक ही तत्व है, ब्रह्म। क्योंकि सारा कुछ ब्रह्म ही की देन है। जब ब्रह्म ही सब जगह परिवर्तित होकर रहा है, जब ब्रह्म ही संसार बना है, तो पूरा संसार ब्रह्म ही है। क्योंकि यही उपादान कारण है, यही निमित्त कारण है। घड़ा मिट्टी भी यही है और कुम्हार भी यही है। जब उपादान निमित्त दोनों एक ही हैं, तो फिर इसी ब्रह्म की चेतन अवस्था में ही जीना, इसी को अनुभव करना, यही हमारा फर्ज होना चाहिए। तो लिंग शब्द जो है, लिंग शिव तत्व है, जो निराकार ब्रह्म का स्वरूप ही है।
न नष्ट होता है, ना उदय होता है, न स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, न शिशु है, न युवा है, न वृद्ध है, इसका न आदि है ना अंत है। तो यह जो तत्व शिव तत्व है, इसका चिन्ह लिंग है। तो लिंग जो है वो शिव तत्व की जब कोई साधक पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए उस पर जल चढ़ाता है तो समझो अपनी आत्मा को समर्पित कर रहा है। जब बेलपत्र चढ़ाता है या और वस्तुएं चढ़ाता है तो इसका मतलब अपने मन की भावनाओं को सरेंडर कर रहा है कि प्रभु, क्योंकि कर्म फल तब लगता है जब आदमी कर्म करता है। कल महात्मा बता रहे थे श्रीवास्तव, ये कर्म फल भोगना पड़ता है, पर शर्त यही है कि कर्म अगर अपने आप करता है, स्वयं करता बनता है व्यक्ति, तो कर्म फल लगेगा और कर्मों का फल भुगतान करने के लिए बार बार आवागमन भी होगा। लेकिन जब कर्म समर्पित भाव से निष्काम कर्म होता है, अनासक्त कर्म होता है, तो फिर कर्ता भी वही है, भोक्ता भी ईश्वर ही है। तब उस केस में हमें कोई जीव को कोई किसी तरह का कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। दूसरा, ज्ञान के द्वारा परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा तक जाया जाता है, जिससे कठोपनिषद कहता है कि अपने को स्वयं रथी मानो, शरीर को रथ मानो, बुद्धि को सारथी मानो, और लगाम, ये प्रवहन जो है, ये लगाम जो है, ये मन है। जो इन सब से ऊपर जो रथी है, जो आत्मानम विद्धि है, अपनी आत्मा को जानो, इसमें स्थित रहो, रमन करो आत्मा में ही। उस केस में आत्मज्ञान जो है वो ब्रह्म तक पहुंचने का दूसरा तरीका है। यही मैत्रेय मुक्तिक उपनिषद के लास्ट में ये कहा गया भगवान राम द्वारा हनुमान जी को कि उपासना से, कर्म से कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान से और सरेंडर से, भक्ति से। सरेंडर का नाम भक्ति, निष्काम कर्म का नाम भक्ति है, उससे प्राप्त होती। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, देव देवताओं की उत्पत्ति हो रही थी, तब ब्रह्मा जी और विष्णु में, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात के लिए विवाद हुआ कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। विवाद जो है इतना बढ़ा कि अहंकार का रूप ले गया, और जहां अहंकार होता है वहां विनाश होता है। तो जैसे अहंकार का हुआ, तभी आकाश से बिजली चमकी और एक प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। प्रकाश स्तंभ को देखकर हैरान हो गए कि ये कौन है। तो ये तय हुआ ब्रह्मा और विष्णु में कि हम इनका पता लगाएंगे। ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि सृष्टिकर्ता मैं हूं, मैं विष्णु तुमसे बड़ा हूं। विष्णु बोले, पालन करता मैं हूं, लिहाजा मैं बड़ा हूं। तो जब दोनों का टकरा अहंकार हो गया, तब प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई को नापा ना जा सका। दोनों में बाद में यह तय हुआ कि ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर जाता हूं और ऊपर जाकर के इसकी ऊंचाई नाप के आता हूं, और विष्णु का ठीक है, मैं नीचे जाता हूं, नीचे जाकर के इसकी गहराई नापता हूं। युगों तक दोनों जने, ब्रह्मा हंस अवतार लेकर के ऊपर को उड़ने लगे, और विष्णु वराह अवतार लेके नीचे की ओर आ गए। विष्णु नीचे मृत्युलोक के बाद अताल, सुतल, पाताल, अतल, सुतल, कितने सारे जितने भी तल हैं सबके नीचे चले गए, जहां प्रकाश भी नहीं है। वहां जाकर के उन्होंने अनुभव किया कि मैं इतना नीचे आ गया हूं, पर मैं उसकी गहराई नाप ही नहीं सका।
और ऊपर ब्रह्मा जब गए, उन्होंने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, महलोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, ये सब पार किया, ऊपर चले गए। जब पार करने के बाद भी कुछ नजर नहीं आया, ऊंचाई नाप ना सके, तभी एक पुष्प ऊपर से नीचे आता दिखा। उन्हें पुष्प को पकड़ा प्रमाण रूप में, पूछा, जो प्राण बताता है एक जगह, कि उसने जवाब दिया कि मैं उस स्तंभ के ऊपर से आया हूं, मैं स्तंभ की ऊंचाई को जानता हूं। उस प्रमाण को लेकर के, पुष्प को लेकर के नीचे ब्रह्मा आ गए, और दोनों आकर के विष्णु ने कहा कि मैं उस प्रकाश स्तंभ की गहराई नाप ना सका, क्योंकि वो जहां मैं जितना नीचे गया उसके बाद भी वो नापा ना जा सका। उसके बाद फिर ब्रह्मा बोले, मैंने उसको जान लिया। वो ये प्रकाश पुष्प इस बात का प्रमाण है, प्रतीक है कि मैंने उसको जान लिया है। लेकिन इस असत्य को शिव तत्व सहन न कर सका। अचानक प्रकाश स्तंभ फिर अग्नि की तरह फूटा, प्रचंड प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश में भगवान शिव, सदाशिव ने कहा, ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया है, तुम ऊंचाई नाप न सके और आकर के पुष्प को प्रमाण लेकर के आ गए। जाओ ब्रह्मा, तुम्हारा नाम तो रहेगा, इतिहास में तुम्हें याद भी किया जाएगा, पर तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। यही वजह है कि ब्रह्मा के मंदिर जो हैं, मेरा ख्याल है कि राजस्थान में एक दो जगह छोड़कर बाकी कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती। और उसके बाद विष्णु से कहा कि चूंकि तुमने सत्य का सहारा लिया है और सच बताया है कि मैं उसका गहराई, उस प्रकाश स्तंभ की गहराई नाप ना सका, लिहाजा तुम्हारी पूजा होगी। जगत के जो साधक हैं वो तुम्हारी उपासना करेंगे। तो जो इस तरह से जो लिंग तत्व को, जो निराकार ब्रह्म को जान लेता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। तो लिंग जो है, यह शिव तत्व है, चेतन तत्व है, जो सदा से था, है और आगे रहेगा। जड़ विनाशकारी संसारिक पदार्थों को छोड़कर चेतन अविनाशी आनंदमय स्वयं को, अर्थात आत्मा को पहचानने और उसमें रमन करने का काम करता है, वो सदा आनंदित रहता है। निराकार ब्रह्म जो चिंतन से परे है, जो इंद्रियों के बस का नहीं, मन बुद्धि के बस का नहीं, इंद्रियां जिसे सूंघ नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, जिसे चख नहीं सकती, वो ब्रह्म तत्व जो है वो लिंग है। और ये ना अद्वैत है ना द्वैत है, ना अन्नमय कोश है, ना मनोमय कोश है, ना प्राणमय कोश है, ना विज्ञानमय कोश है, ना आनंदमय कोश, इनसे ऊपर। और ये ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, एकमात्र चैतन्य है, शुद्ध बुद्ध तत्व है। यह पूरे जगत का आधार है, जगत का आश्रय है। ये एकाक्षर, जिसको याज्ञवल्क्य ने एकाक्षर कहा था मैत्रेयी के सामने, नहीं उसके, जब उसके साथ मैत्रेयी की वार्ता हो रही थी, तो वो जो तत्व एकाक्षर है उसको ही ब्रह्म या लिंग कहा गया है। यह आगे भी है, पीछे भी है, बाएं भी, दाएं भी, नीचे ऊपर, यत्र तत्र सर्वत्र है। यह प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं, अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय का मतलब यह है कि ध्यान द्वारा
या विवेक द्वारा इसका अनुभव संभव है, और ज्ञानी पूरे जगत को इसी लिंग में प्रकट हुआ देखते हैं। लिंग से संसार प्रकट हुआ है, लिंग में ही जाके समा जाएगा। तो संसार की सभी क्रियाएं इसी से संचालित होती हैं। यह नाम रूप आकार से परे है, और यही अक्षर ओम है। यही प्राचीन प्रज्ञा है जिससे सारे ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जो इसके महात्म्य को समझ लेते हैं, जो इसे जान लेते हैं, वह लिंग सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है। इसको जो जान लेते हैं वह आनंदित रहते हैं। इसी निराकार सत्ता से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र पैदा हुए, जो अपने अपने कार्य करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का, विष्णु पालन करता का, और रुद्र जो हैं वो विनाश का कारण बनते हैं। सभी प्राणियों के भीतर, वनस्पतियों के भीतर यह लिंग तत्व विद्यमान है। कौन ऐसा है जो लिंग के बगैर जीवित रह सकता है? यह पूरा सदा अचल खड़ा है। इसी की ज्योति से पूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि इससे प्रकाशित हैं। यह वो तत्व है जो जागृत, स्वप्न और गाढ़ निद्रा के समय सबका साक्षी है, दृष्टा है। मांडुक्य उपनिषद में भी यही कहा कि तीनों अवस्थाओं में, जागृत में वैष्णव के रूप में, स्वप्न में यह तेजस के रूप में, और जो सुषुप्ति में कि मुझे बड़ी शानदार नींद आई, रात को एक सपन भी नहीं आया, सुंदर नींद आई, सुख मिला, यह कौन जानता है? यही साक्षी है। ये जो साक्षी तत्व है, ये साक्षी तत्व ब्रह्म तत्व है, ये लिंग तत्व है। प्रतीक है इस बात का कि ये तत्व चेतन है। एक दफा पार्वती ने पूछा, क्या जो गृहस्थी हैं वो भी इस तत्व को जान सकते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, वह भी अनुभव कर सकता है जो सत्य का पालन करता है, दूसरों की सेवा करता है, सर्वत्र इस चेतन तत्व का अनुभव करता है, सभी को इसके अंदर जानता है और सब में इसी को देखता है। वह गृहस्थी भी, वह ग्रस्त रहते हुए, बिना सन्यासी हुए ग्रस्त रहते हुए भी इस लिंग को जान सकता है। तो लिंग तत्व जो है, इसके बारे एक बार फिर देवी ने पूछा कि जो यज्ञ का भाग है वो किसको जाना चाहिए? तो भगवान शिव ने कहा कि यानी अग्नि स्वयं प्रकाशित होकर बोली कि यह शिव तत्व को जाना चाहिए, जो जगत के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते हैं। और अभी सावन के महीने में, जैसे कल शिवरात्रि थी, तो जगत के कल्याण की कामना से भगवान सत्य सदाशिव विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए हैं। लेकिन इनका जो पंचमुखी अवतार है, पंचमुखी अवतार जो है, जिनमें सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष,
ईशान, ये प्रमुख हैं। भगवान शिव का विष्णु से अनन्य प्रेम है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने किशोर रूप, अत्यंत माधुर्य किशोर रूप बना, मनोहर किशोर रूप धारण किया, जिसे देखने के लिए चतुरानन, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य देवता आए और इस माधुर्य रूप को देख के बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। सभी को भगवान के इस रूप का आनंद लेते देखकर भगवान शिव ने सोचा कि मेरे भी अगर अनेक मुख हो जाएं और अनेक नेत्र हो जाएं तो मैं भी इस माधुर्य रूप का आनंद ले सकूं। ऐसा संकल्प, ऐसी इच्छा पैदा होते ही ये संकल्प वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव पंचमुखी हो गए। ये पांच मुख सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान हुए और उसके बाद इनके तीन तीन नेत्र बन गए। भगवान शिव तभी से पंचानन या पंचवक्त्र कहलाने लगे। भगवान शिव का पहला मुख पश्चिम दिशा में है, जो सद्योजात कहलाया। ये बालक के समान स्वच्छ, शुद्ध व निर्विकार है। उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, जो समस्त विकारों का नाश करने वाला है। तीसरा मुख दक्षिण दिशा वाला अघोर है। अघोर जिसका काम है निंदित कार्य करना। निंदित कार्य करने वाला अघोर होता है, परंतु शिव की कृपा से निंदित कार्य को भी शुद्ध बना लेता है। वो ये अघोर रूप है। पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है, जिसका अर्थ है अपनी आत्मा में स्थित हो रहना और वहीं उसी में रमन करना। अंतिम ऊर्ध्व मुख का नाम है ईशान, जिसका अर्थ है स्वामी। पांचों में से सद्योजात श्वेत वर्ण का है, वामदेव कृष्ण वर्ण का है, पूर्व मुख तत्पुरुष जो है वो पीत वर्ण का है, दक्षिण मुख अघोर नील वर्ण का है तथा ऊर्ध्व मुख ईशान जो है वो दुग्ध जैसे रंग का है। पंचमुख के पंच कर्तव्य हैं, पांच कार्य हैं: सृष्टि उत्पन्न करना, सृष्टि का पालन करना, संहार करना, तिरोभाव करना और अनुग्रह करना। ये पांचों कार्य मेरे पांचों मुख द्वारा अलग अलग धारित हैं, ऐसा शिव पुराण में कहा गया। इसके अलावा भगवान शिव के जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के 19 अवतार माने जाते हैं। 19 अवतार हुए हैं। पहला वीरभद्र अवतार, जो जटा से उत्पन्न हुआ था। दक्ष प्रजापति के प्रति नाराजगी प्रकट करने के लिए जब सती को के पिता ने यज्ञ का रचना की, यज्ञ कराया, तो भगवान शिव को नहीं बुलाया, लेकिन वो बेटी होने के कारण बिना पति की आज्ञा के भी चली गई। वहां जाके देखा कि उनके पति का कोई यज्ञ का भाग नहीं निकाला गया, उनके लिए कोई स्थान तय नहीं किया गया, बल्कि उनका भी अपमान, सती का अपमान भी उनके पिता ने किया। तभी उन्होंने निश्चय किया कि मैं बिना पति के परमेश्वर के आई थी, लेकिन मेरा जो तिरस्कार हुआ है, तब यज्ञ की अग्नि में वो कूद करके आत्मदाह कर लेती हैं। तभी भगवान शिव तक ये खबर पहुंची कि उन्होंने अपना गण प्रकट किया, इन सबको धिक्कारने के लिए कि उन्होंने ये क्या किया है। तभी उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र अवतार को पैदा किया
जो इनका गण कहलाया, उसने सारी यज्ञ को नष्ट कर दिया, सबको सजा दी और उसके बाद दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। जब ऐसा किया तो उसके बाद फिर हाहाकार मच गई। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि आप प्रसन्न होइए और इसको वापस लाइए ताकि, और उसको सिर वापस दीजिए ताकि वो जन्म लेकर के दोबारा यज्ञ अपना संपन्न कर पाए। तो इन दोनों की, ब्रह्मा और विष्णु की ऐसी पुकार सुन करके भगवान शिव ने तब उनको बकरे का सिर लगा करके जिंदा किया और उसके बाद यज्ञ संपन्न हुआ। दूसरा, वीरभद्र अवतार के बाद पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जो है, वृत्रासुर का वध करने के लिए, राक्षस वृत्रासुर का वध करने के लिए उन्होंने पिपलाद अवतार में पीपल के पेड़ के नीचे जन्म लिया। क्योंकि दधीची से जब उन्होंने देवताओं का वध कर, देवताओं ने अपना हथियार बनाने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए दधीची से उनकी हड्डियां दान करने को कहा, उन्होंने कर दिया। इन्होंने फिर उसका हथियार बना करके राक्षसों का नाश किया। तभी जब इनकी पत्नी को पता लगा कि ऐसा हुआ है, उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने तभी कहा कि तुम सती मत हो अपने दधीची पति के पीछे, तुम्हारे पेट में जो गर्भ है वो भगवान शिव का उसमें अवतार है। तब भगवान शिव के अवतार को उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे जन्म दिया, जिससे वो पिपलाद ऋषि बने। और पिपलाद ऋषि ने तब सवाल पूछा देवताओं से, ऐसा क्यों हुआ? मेरे जन्म से पहले मेरे पिता संसार से विदा ले गए, मेरे जन्म के बाद मेरी माता सती हो गई और मैं अनाथ हो गया। तब उन्होंने कहा कि ये सब शनिदेव का प्रभाव है, शनिदेव ने ऐसा किया है, वो सबको कष्ट देते हैं। तब इन्होंने पिपलाद जी को इस बात पर रंज हुआ और उन्होंने अपना हथियार लेकर शनिदेव को दंड देने के लिए उसके पीछे हथियार छोड़ दिया। और पिपलाद ऋषि के इस हथियार को शनिदेव बर्दाश्त न कर पाए, वो भागे, लेकिन फिर भी वो जो हथियार था वो उनके पैर पे जा लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पैर को इतनी सजा मिली है, आगे और सजा ना मिले इसके लिए तुमको एक मुझे वचन देना होगा कि जो बालक 16 साल तक का है, उस बच्चे को, 16 साल तक के बच्चे को कोई कष्ट तुम नहीं दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो दूसरा पिपलाद अवतार हुआ। तीसरा, ऋषि शिलाज के पुत्र रूप में नंदी अवतार हुआ। चौथे, भैरव अवतार हुआ, और जिसने ब्रह्मा जी अहंकार कर रहे थे कि ये शिव अवतार कैसे होगा, संभव नहीं है। तो वो भैरव अवतार होकर के उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया, और 5वां सर काटने के बाद बाकी उस सिर को लेकर जगह जगह उस का प्रायश्चित करने के लिए गए, पर प्रायश्चित न हो पाया। फिर वो काशी में आकर के बसे, और काशी में आकर के उनका ये भार, ये प्रायश्चित हो गया। और उसके बाद वो 5वां सिर वहां गिर गया। उसके बाद भैरव अवतार के 5वां अवतार भगवान शिव का जो है अश्वत्थामा के रूप में हुआ, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। और महाभारत युद्ध में 18वें दिन उसको सेनापति दुर्योधन की सेना का बनाया गया। और जब सेना हार चुके थे, सारे उनके योद्धा मारे जा चुके थे, 100 पुत्रों का भी विनाश हो गया था, उसके बाद क्रोध के अंदर आके उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों का विनाश कर दिया। और जब द्रौपदी के पुत्र को, परीक्षित को मारना चाहता था, तब भगवान
कृष्ण ने उसकी फिर वो मणि जो थी, जो मणि लेकर तपन हुआ था, उस मणि को छीन लिया और श्राप दिया तुम जिंदगी भर, जन्मों जन्म विभिन्न युगों में ऐसे ही घूमते रहोगे और तुम तड़पते रहोगे। माना जाता है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा को भी हम भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उसके बाद छठवां शर्वावतार हुआ भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए। जब भगवान नरसिंह नहीं शांत हो रहे थे हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भी, उनको शांत करने के लिए उनसे मजबूत शर्वावतार हुआ और जाकर के उन्होंने भगवान को शांत कराया, नरसिंह को। शर्वावतार के बाद फिर गृहपति अवतार हुआ और गृहपति अवतार में उन्होंने गृहस्थी के रूप में सारी जिम्मेवारियां निभाई और गणेश और कार्तिकेय इनके दो पुत्र हुए और उनके साथ ये निरंतर अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते रहे। तो गृहपति अवतार के नाम से फिर दुर्वासा अवतार, दुर्वासा अवतार भी इन्हीं का अवतार माना जाता है। दुर्वासा अवतार चूंकि क्रोध से उत्पन्न हुए थे, भगवान दुर्वासा जो है उनका जन्म क्रोध से हुआ था, क्योंकि जब क्रोध में किसी कारण से बैठे थे शिव भगवान, तो उसके बाद उनको शांत किया गया। शांत तो हो गए, लेकिन उनकी जो क्रोध की लहरें थी वो पूरे पूरे कैलाश पर्वत को नुकसान पहुंचाने लगी। तभी माता अनुसुईया ने आके कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं इनको वापस नहीं ले सकता, तो मैं इनको अपने अंदर धारण कर सकती हूँ। तो माता अनुसुईया ने उनको धारण किया और उनसे जो पुत्र उत्पन्न क्रोध से उत्पन्न हुआ, उस क्रोध को जो धारण किया उससे उत्पन्न हुआ दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि। नौवा हनुमान अवतार भी इनका है, जो अंजनी पुत्र, पवन का एक अंश अंजनी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वृषभ अवतार विष्णु को पाताल से लाने के लिए, क्योंकि विष्णु जी की जो पत्नी थी, उनकी 5 बहनें, वो चाहती थी कि जितनी आनंदित मेरी हमारी बहन है ऐसी हम भी रहें। उन्होंने भगवान से ये वरदान मांगा, भगवान ने, कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया। तो वो लेकर के भगवान को पाताल में, भगवान अपने आप को भूल गया, भगवान और दुर्वासा और नीचे पाताल में चले गए। तो पाताल से लाने के लिए फिर वृषभ अवतार के रूप में शिव जी ने जन्म लिया। फिर यतिनाथ अवतार, अतिथि के महत्व को समझाने के लिए यतिनाथ अवतार के रूप में, क्योंकि ऋषि कोई अतिथि जब गया किसी के यहाँ, तो वो उनको अंदर सुला करके स्वयं बाहर सो गया ताकि अतिथि को आराम मिल सके। बाहर उन्हें शिकारियों, जंगल के जानवरों ने मार डाला और उससे उनको फिर जिंदा रखने के लिए यतिनाथ अवतार हुआ। फिर कृष्ण दर्शन अवतार के रूप में हुआ। अवधूत अवतार, इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए अवधूत अवतार हुआ। विदर्भ अवतार हुआ, सुरेशा अवतार हुआ, किरात अवतार हुआ अभिमन्यु की परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मचारी अवतार हुआ सती की परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद सुन्नट नर्तक अवतार हुआ। सती ब्रह्मचारी अवतार में इन्होंने जाकर के सती से कहा कि तुम किसकी उपासना कर रही हो, वो तो जटाधारी है और वो भूत प्रेतों के बीच रहता है, और तुम उसको छोड़ो, मुझसे ब्याह कर लो। उसने कहा नहीं, मैं उन्हीं की उपासक हूं, उन्हीं से शादी करूंगी। तो तब भगवान शिव अपने वास्तव रूप में आ गए। वास्तविक रूप में आकर के उनसे कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन उसने कहा, सती ने, कि मैं तभी करूंगी जब आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगोगे। तो उसके पिता हिमाचल को प्रसन्न करने के लिए सुन्नट नर्तक अवतार के रूप में भगवान शिव हुए। भगवान शिव ने सुन्नट नर्तक के रूप में हिमाचल के राज्य में जाके उनके सामने इतना बढ़िया नृत्य किया कि हिमाचल उनसे प्रसन्न हो गए और बोले
कि तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकता हूँ? तुम स्वयं जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुमको दूंगा। अपने वचन से बंध गए। जब भगवान शिव ने तब उनसे उनकी पुत्री पार्वती का हाथ मांग लिया और वो हिमाचल जो कि वचन दे चुके थे एकदम स्तंभ रह गए कि उन्होंने क्या, सन रह गए कि उन्होंने क्या मांगा। लेकिन वो जाते समय पार्वती को अपना असली रूप दिखा गए थे कि मैं शिव हूँ जो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए इस रूप में आया हूँ। जो पार्वती ने पिता को समझाया और पिता, हिमाचल पिता जो उनके थे, उन्होंने इस बात को मान लिया कि मैं तुम्हारी शादी जो है भगवान शिव से कर दूं। तो सुन्नत नर्तक अवतार 18वां था। फिर उसके बाद यक्ष अवतार के रूप में इन्होंने, यक्ष अवतार में केन उपनिषद में आता है कि जब देवताओं को इस बात का अभिमान हो गया हमने राक्षसों पर विजय प्राप्त की है, तो उसके बाद यक्ष अवतार हुआ। वो भगवान शिव का माना जाता है। यक्ष अवतार में उन्होंने कहा, तुम सारे देवताओं, मैं एक सूखा तिनका रखता हूं। अग्नि से कहा इसे जला कर दिखाओ, वायु से कहा इसे उड़ा कर दिखाओ। और इंद्र को तो उन्होंने दर्शन उससे पहले चले गए। वहां उमा खड़ी थी, उनसे पूछा कि अभी कौन थे? उन्होंने कहा ये तो सदाशिव चैतन्य परमात्मा स्वयं थे। उसके बाद उन्हें समझ आ गई कि हमसे बड़ा जो यक्ष आया है ये हमारी केवल गर्व को, अभिमान को दूर करने के लिए आया है। उन्होंने अपने भूल का प्रायश्चित किया और सदा के लिए अहंकार को त्याग दिया। तो भगवान शिव के कई सारे अवतार जो हैं ये लिंग पुराण में, शिव पुराण में बताए गए हैं। पर जहां तक लिंग उपनिषद का सवाल है, लिंग उपनिषद केवल एक तत्व को उजागर करता है, वो निराकार ब्रह्म को करता है। और इसके 5 जो कर्म हैं, 5 मुखों के द्वारा उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, अनुग्रह करना और मुसीबतों को दूर करना, द्रोहित करना, ये सारे काम जो हैं इस चेतन ब्रह्म के हैं। तो केवल एक ही तत्व यहां पर जो लिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, ये अक्षर ओम है, एकाक्षर ब्रह्म है, निराकार सत्ता है, जो चैतन्य है, चेतन है, जो जगह जगह हर जगह व्याप्त है। हर प्राणी इसमें है, हर चीज इसके अंदर है, पूरा जगत इसके अंदर है और ये पूरे जगत का आधार है। तो इसका जो अंत और निष्कर्ष है वो यही कि केवल जैसे कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान वाच 6:29 6:30 गीता में कहते हैं कि जो मुझे सब प्राणियों में देखता है, सब प्राणियों को मुझ में देखता है, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी सदा जो है वो संसार से ऊपर उठकर, माया से ऊपर उठ करके, क्योंकि माया जो अव्यक्त है वो माया है, और इस अव्यक्त को जो छोड़ करके ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म में रम जाता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यही इस लिंग उपनिषद का सार था कि लिंग जो एक प्रतीक है, वो प्रतीक केवल चैतन्य ब्रह्म का है और निराकार परमात्मा का है। और इसी के सहारे सारी सृष्टि है, सारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, पूरी प्रकृति है। और इसके सहारे ही जीवन को जीना चाहिए। इसको स्मरण करते हुए, सेवा करते हुए और सत्संग करते हुए जो जीवन में खुशी है, आनंद है, उसको प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष का अधिकारी बना जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे क्षमा चाहता हूं। नमस्कार।
जी की कोई कैसा हो आदरणीय प्रेम ऋषि जी प्रताप नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। देखिए आप रोज आत्मज्ञान की बात करते हैं, आप शैविज्म पे आ गए आज। ये छोटा सा उपनिषद है, इनसिग्निफिकेंट उपनिषद है, किसी ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये अथर्ववेद। हाँ। अथर्ववेद का एक्सटेंशन। लेकिन ये पूरा शैविज्म बता रहा है, पूरा टोटली, और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट बता रहा है। और बाकी देखने वाले होते हैं, मतलब ये इसको प्रैक्टिस भी वही करते हैं जो सिर्फ सिर्फ शिव भक्ति है, मेरा ख्याल है। तो बेशक। दूसरा दूसरा इस बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। निराकार वाला आदमी इसे कम भी सोचता है, लेकिन है बात वही वाली, अंत में चीज ब्रह्म पे आ जाती है। फिर जितना अपने आप को परिष्कार करते जाइए। भाई साकार लिंग की उपासना कर निराकार ब्रह्म तक पहुंचना है ना। हाँ, बस बस बस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। रास्ता तो अलग है, लेकिन पहुंचना वही है। बड़ा अच्छा लगा। बड़े हमें वही सब हुआ भी, आप एकदम सब्जेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट ले लिया आपने, है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कालरा जी ने बड़े सुंदर ढंग से ब्रह्म और शक्ति इस सब हाँ को जोड़ते हुए एक बड़े अच्छे ढंग से चीजों को एक्सप्लेन किया है। कालरा जी, एक प्रश्न ये बताइए हाँ जी। कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक हैरानगी तो ये है, जो निर्माण करती है, सृजन करती है, पालन करती है, संहार करती है, लेकिन ये कार्य बिना शक्ति के नहीं हो सकता। एक ही है, तो एक ही गति है, कोई एक जहाँ चैतन्य जहाँ शक्ति जो गति है, है, उस एक गति के ही है बिना सृजन संभव नहीं है। तो जो दूसरी वाली लीनेज है, हायरार्की है, आद्या शक्ति से, वो कौन सी है? एक प्रश्न। दूसरा, क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें भी हम लोगों की तरह से ऊंच और नीच का भाव रहता है? क्या वहां भी शादी और ब्याह होते हैं? क्योंकि शादी ब्याह का जो संस्कार है, ये हमारे जैमिनी ने कर्मकांड से प्रारंभ किया, और जो शादी का, विवाह का कॉन्सेप्ट है, वो श्वेत केतु से आया। क्या उस स्तर पर भी शादी ब्याह होते हैं? क्या वहां भी सारे संस्कार होते हैं? इस पर भाई प्रकाश। जो लिंग की पूजा करता है कर्मकांड का समझ करके, वो कर्मकांडनी उपासना है इस बात को चेतन तत्व की ओर जाकर के। ब्याह शादी का तो सिलसिला हमेशा रहा है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ शादी की। शादी का पूरा वो है, ब्रह्मा जी का भी है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी की, और दक्ष प्रजापति का भी है। तो ऐसा लगता है कि उस लोक में भी जिस तरह से हमारे यहाँ सब कुछ होता है, क्या उस लोक में भी होता है, या ये केवल कपोल कल्पनाएं हैं? जो हमारा मस्तिष्क है, वो इसके बाहर तो सोच नहीं सकता कुछ भी। तो उसने पूरा का पूरा एक पौराणिक सृजन कर दिया है, कल्पनाएं बना दी हैं। जैसा हमारी थिंकिंग है, वैसा ही भगवान को और उसमें सब में अध्यारोपित कर दिया है। क्या व्यू है आपका इसके बारे में? देखो, हमारे उपनिषद सारे जितने भी हैं, ये ऋषियों की देन है। और ऋषियों के मन में जो आया, उस वक्त तपस्या करते करते जो भी उनको श्रवण हुआ, जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को आगे फिर श्रुति गुरु में बांटा, और उसके बाद उसको लिपिबद्ध जाकर के वेद व्यास जी ने किया। तो उस हिसाब से तो ये लगता है सारा कुछ हुआ जैसे हमारे संसार में भी होता रहता है। क्योंकि सती के साथ भगवान शिव की शादी होना, ब्रह्मा जी की शादी होना, भगवान विष्णु की शादी होना, ये सब कुछ तो भगवान विष्णु की तो मेरे विचार से शादी नहीं हुई। लक्ष्मी जी का कहीं पर लक्ष्मी ये जी के साथ तो तो करी ना। लक्ष्मी जी तो मेरे ख्याल से जो सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन से लक्ष्मी जी आई थी। विवाह का प्रकरण तो मेरे ख्याल से नहीं है कहीं भी।
नहीं तो राधा जी छोड़ने के बाद जब वो गए थे उसने शादी तो की थी रुक्मिणी जी के साथ और सुभद्रा के उनकी और दूसरी कौन दो थी उनकी पत्नियां। तो शादी ब्याह का सिलसिला तो सक्सेना साहब तब भी था, संसार को आगे बढ़ाने का सिलसिला जो था। ये सारे उससे ऐसा लगता है कि शायद विभिन्न लोग हैं और उन लोगों में भी हमारी तरह से वहां पर एक अलग स्तर होता है और हमारा जो भौतिक जगत है उसका ही एक रेप्लिका शायद ऊपर के जगत में भी जो हमें दिखाई नहीं देता। यही और बात जो दिखाई नहीं देता लेकिन है वहां पर भी, यही लगता है देखिए सर। ये सब पुराणों में है, में उपनिषदों में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पुराणों में है। ये इसको लिंग उपनिषद को भी लिंग पुराण ही ज्यादा बोलते हैं, ये उपनिषदों में बेसिकली आता नहीं है। तो ये सब चीजें जो आप घटित देख रहे हो, शादी ब्याह, उसने उसको किया, आपस में झगड़ा किया, 5 मुख हैं, 5 सिर हैं, ये सब पुराणों में है सर, ये सब पुराणों की भी सांकेतिक है। रचना वेद व्यास ने करी ना जी। हाँ तो वेद व्यास जी सांकेतिक ने है। उपनिषद लिखे, उन्होंने वेदों का बंटवारा किया। हम नहीं, इन पुराणों में तो जाते ही नहीं हम, क्योंकि ये कथाएं आप हैं पुराणों पर संकेत, विश्वास नहीं है। नहीं, विश्वास की बात संकेतिक है। आप उसका अलग मतलब निकाल सकते हैं, 5 मुख निकाल हाँ सकते हाँ, हैं, 5 इंद्रियों को ले सकते हैं, कर्म इंद्रियों को ले सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों को ले सकते हैं। तो उसमें क्यों जाना जब इतना सरल जीवन है। अब 3 योग हैं, उसी में जाइए, बाकी चीजों को घूमने की क्या बात है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, इन तीनों में से चुन लीजिए जो रास्ता चुनना नहीं है तो आपने। ये सब बातें जो हमने कही हैं कि उनके विभिन्न अवतार, वो सब बातें छोड़ने अगर हम एक चैतन्य सत्ता को मानते रहें, बस 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 बस, बस यही कहना चाह रहा था, यही कहना चाह रहा ये सार जो था। है। बस बस एको बस हम द्वितीय नास्ति। बस बस एग्जैक्टली बस बस यही कह रहा था। एक वो बाकी ब्रह्म सब जो है ज्योति। घूम घुमा के अब एको हम द्वितीय नास्ति हो गया, उसके बाद पुराण कथाओं का कोई अस्तित्व केवल नहीं नहीं, ना, कथात्मक हो जाता ना है। रेलिवेंस आज के वक्त में उनकी है कोई। वो लगता है कि बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं, वैसे आपने जैसे सुनाया लगा भी है, बच्चों को कहानियां सुनाए उनको उनका एंजाइटी हो रेलिवेंस जाती है। कुछ नहीं है। हाँ, और उसके सिवाय कुछ नहीं, उसके सिवाय कुछ नहीं। विद्वानों का मत ये है कि जो वेद थे उनको हाँ तो जी मोरिशे मानते हैं, वो इंट्यूटिव नॉलेज थी। जी बिल्कुल उसके बाद उपनिषद आए, ये यहाँ पर रीजन का एस्पेक्ट आ गया, क्वेश्चन आंसर्स आ गए। जी जी। जब इनको भी लोगों के समझ में नहीं आया, तब पुराण एग्जैक्टली। तब उसके बाद पुराणों के माध्यम से जो समझाने वेद के और चाहिए। उपनिषद के तथ्य थे उनको कथात्मक रूप देके सामान्य जन को समझाने के लिए आप ये सारी कथाएं रची। इसकी उदाहरण ये देते हैं पंचतंत्र यही में, लगता है। वो उसके राजा के बच्चे मूर्ख थे, मूर्खों को समझाने के लिए पंचतंत्र की कथाएं बनाई गई। तो पुराणों का भी वही हाल है, जो उस स्तर पे नहीं समझ सकते थे, जिनकी बुद्धि उतनी अच्छी नहीं थी, उनको ये चीज समझाने के लिए सब बाद में पुराणों को रचा गया। नहीं, श्रद्धा पैदा पंचतंत्र करने के लिए भगवान, जैसे ये हमारी भागवत पुराण है, बिल्कुल भगवान कृष्ण की जन्म बचपन लीलाएं दिखा करके सारी के सारी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए शायद पुराणों का सहारा लिया गया है, या बिल्कुल तत्व को बिल्कुल समझाने के लिए पुराणों की जरूरत पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, देखिए है। को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। बिल्कुल इनकी बिल्कुल वास्तविकता के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बेशक, बिल्कुल सत्यवाद बिल्कुल सत्यवाद। We should be silent on it. बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आदरणीय शेखी साहब, धन्यवाद के 2 शब्द दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपका निरंतर प्रयास है स्वाध्याय चिंतन के लिए। आज डॉक्टर प्रोफेसर आर के काला साहब ने लिंग उपनिषद के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत किए, उन पर अच्छी डिस्कशंस हुई हैं। हम आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर प्रोफेसर आर के काला का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। धन्यवाद, साधुवाद। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, चौधरी साहब भी आ गए हैं। और जैसा कि एक विचार के साथ होती वो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया।
और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, चलिए आज का विचार ये। आज का विचार जीवन में किसी पर दया करोगे, जीवन में किसी पर दया करोगे तो याद करेगा। जी सर। जीवन में किसी पे दया करोगे तो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। बहुत बढ़िया। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा। सही है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। लाभ, बहुत सही। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है और शख्सियत जिंदा रहती है। सुंदर सर, सही, अत्यंत सुंदर। बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका क्या कहते हैं। शांति 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 शांति। सभी प्रणाम। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।